देखिए 5 का 1 देख चुके हैं, 5 का 2 देखिए। चलो 5 का 2 देखिए, एक त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी। एबीसी नाम है। एबीसी में आपके पास ए का मान दिया, यानी ए दिया, ए कितना दिया 6, बी कितना दिया है बुआ 7.2 दिया है, और सी कितना दिया 8.4 सेंटीमीटर। सारा सेंटीमीटर में है, सारा सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। और साथ ही साथ दिया है कि बीसी के समानांतर पीक्यू का माप कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो ए पी क्यू की अन्य भुजाएं, एकदम सेम क्वेश्चन 5.1 5.2 एकदम सेम क्वेश्चन है ना। तो फिर से अपना वही काम करते हैं। क्या किया जाए, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एपी क्यू में दोनों को पहले समरूप करेंगे। अब समरूप करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, 3 चीज चाहिए, या तो 2 ही चीज, 2 एंगल भी बराबर हो जाता है, तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाता है। तो एंगल ए और एंगल ए दोनों में जो होता है उसको उभयनिष्ठ कहते हैं। उभयनिष्ठ हो गया ये। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि मेरे पास दिया है कि पी क्यू समानांतर है बीसी का, और यहां हम मान लेते हैं कि ए बी प्रतिच्छेदी रेखा है। ए बी प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है ना। जब प्रतिच्छेदी रेखा है, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों संगत कोण से बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण ABC इज इक्वल टू कोण APQ। क्यों रे बुआ लोग, तो संगत कोण। तो आप बताओ ना, त्रिभुज जो है ABC और APQ में 2 कोण आपस में बराबर हो गया, तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा ना, खुद ही बराबर हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज APQ के बाई एंगल। और हम लोग जानते हैं जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है तो उनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होती हैं। क्या होती है, समान कहाँ होता है, सर्वांगसम में, 9th क्लास में पढ़े थे, समझ रहे हैं ना। सर्वांगसम में होता है समान, समरूप में क्या होता है, समानुपाती। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि, अब देखिए बड़ा वाला त्रिभुज पहले लिखे, हम ए बी लिखेंगे पहले। ए बी का संगत भुजा कौन हो, एपी होगा, है ना। अच्छा, और बताइए बीसी, अब बीसी का पीक्यू, और बताइए एसी का एक्यू। सभी का वैल्यू यहाँ रख दीजिए। AB का वैल्यू कितना है 8.4, AP का वैल्यू नहीं पता, निकालना है। अच्छा, BC का वैल्यू कितना है 6, PQ का वैल्यू 4, अच्छा AC का वैल्यू कितना है 7.2, और AQ तुम्हारा निकालना है। तो फिर से वही काम, एक बार इन दोनों को इक्वेट कर दो, है ना, और एक बार इन दोनों को कर दो। तो केस 1 और केस 2 कर दो। केस 1 पुलिस केस नहीं है रे वो लोग, 8.4 बाई AP और यहाँ 6/4। तो अगर हम यहाँ से डेसिमल हटा दें तो नीचे 10 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा बताओ, 2 से तो काटो इसको, 2 से कितना बार में काटोगे 3 बार में, 2 से इसको 2 बार, 2 से इसको 5 बार में, बस ना। अब तो नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा। अच्छा ये कटेगा 3 से क्या बार में, 3 दूनी 6 और 3 8 14, 28 बार में, है ना। अब देखो तिरछा तिरछी गुना कर दो कि 5AP और इक्वल टू कितना 28, तो AP इक्वल टू कितना हो जाएगा 28/5। 5 से काटोगे इसको कितना बार में कटेगा, 5 5 25 और 5 6 30, यानी AP का वैल्यू कितना हो जाएगा बुआ लोग 5.6। ये AP निकल के आगे। अब केस 2 लाइए। केस 2 में क्या होगा 6/4 इज इक्वल टू 7.2/AQ। AQ होगा कि नहीं। अच्छा डेसिमल हटाइएगा, नीचे 10 हो जाएगा ना। अच्छा अब बताइएगा 6 से तो ही कट जाएगा, 6 से 1 और 2 12 6 72, ठीक ना। अभी और कटेगा, इसको काट दीजिए 2 से, 2 से कितना बार में कटेगा 6 बार में, 2 से इसको कितना बार में कटेगा 5 बार में। अब नहीं ना कटेगा, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो 5AQ इज इक्वल टू 24, तो AQ का वैल्यू कितना हो जाएगा 24/5।
5 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौक को 20, पानी 40, यानी 4.8। तो ए क्यू का वैल्यू हो गया 4.8 और एपी का वैल्यू हो गया 5.6। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। फाइव का 3, एक त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी, जिसमें PQ समानांतर BC। इसमें AP का वैल्यू कितना दिया है, AP का वैल्यू 5, PQ का वैल्यू, अच्छा, और AQ का वैल्यू 4.5। ये तीनों साइड दिया छोटा वाला का। और यदि BP कितना दिया हुआ है 3.6 है, तो तुमको ना ABC की भुजा की लंबाई निकालनी, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज का निकालना है, बड़ा वाला का। समझ रहे हो ना। अभी तक दोनों क्वेश्चन में हम लोग क्या निकाले, छोटे वाला का। अब इसमें हम लोग क्या निकालने वाले, बड़े वाले। तो चलिए देखते हैं। तो अभी आपको बताइए, सबसे पहले तो आपको करना होगा, क्या करना होगा, इस दोनों को समरूप। तो आप लिखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज APQ में, जाहिर सी बात है वही चीज जो कोण A है हमारा, छोटा वाला में भी है और बड़ा वाला में भी। इसका मतलब कोण A इक्वल टू कोण A, ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, बोलते चलो, क्या हो जाएगा ये, वेरी गुड। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, कि PQ और BC आपस में समानांतर है और AB क्या हो जाएगा, AB प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक ना। तो जब प्रतिच्छेदी रेखा है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा, यानी कि कोण ABC इज इक्वल टू APQ। क्यों हुआ, संगत कोण से, संगत। अब दो कोण बराबर हो जाता है किसी त्रिभुज का, तो त्रिभुज अपना हो जाता है समरूप। ठीक ना। बाई एंगल, साइड साइड, मार मुक्का के दांत तोड़ देंगे। समझ में आया कि नहीं। अब दोनों त्रिभुज जब समरूप हो जाता है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होने के बाद संगत भुजाएं क्या हो जाती है, समानुपाती। वेरी गुड। तो जाहिर सी बात है, अब एक बात समझो ध्यान से, तुम्हारे पास ना AP का वैल्यू दिया है, BP का वैल्यू दिया है, तो तुम AB निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, इन दोनों को ऐड कर देना, निकाल लोगे ना। अच्छा चलो, तीनों भुजा सभी को लिखो तो जरा, बोलो AB के समानुपाती किसको लिखोगे, AP लिखोगे। अच्छा बताओ, और BC के समानुपाती किसको लिखोगे, PQ लिखोगे ना। और AC का समानुपाती किसको लिखोगे, AQ लिखोगे। अब AB का लेंथ निकालो, AB का लेंथ तो दोनों जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। अच्छा AP कितना हो जाएगा, AP है 9 होगा, नहीं है बुआ 9 होगा, अरे 6 4 10 5 3 8 1 9 होगा। AP कितना हो जाएगा 5.4। अच्छा BC कितना हो जाएगा, BC तो निकालना है तुमको। अच्छा PQ कितना है, अच्छा AC तुमको निकालना है। AQ तुम्हारे पास कितना है 4.5। फिर से वही काम करेंगे, केस 1 और केस 2 बना देंगे। तो केस 1 में लो 9 और 5.4 को और BC बाई 3.6। डेसिमल अगर उड़ा दीजिएगा, ऐसे डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए, डेसिमल से अगर उड़ाइएगा तो ऊपर में 10 हो जाएगा, यहाँ से डेसिमल उड़ाइएगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, और 10 से 10 तो कट ही जाएगा, ऊपर से ऊपर वाला कटता है ना। 9 से नीचे 6 बार में 54 कट जाएगा, और 6 से 6 बार में 36 कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, तो BC बराबर में कितना हो गया 6। बोलिए समझ में आ गया। अब आइए केस 2 में। केस 2 क्या है, इसी को ले लो ना, या तो इसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इसी को ले लेते हैं। 9 बाई 5.4 इक्वल टू AC बाई 4.5। पॉइंट हटाइए 10 ऊपर, पॉइंट हटाइए 10 ऊपर, 10 से 10 काट दीजिए, 9 छक 14। ठीक ना, कट जाएगा। अच्छा ये बच्चा लोग 3 से दोनों कटेगा,
3 से ही क्या बार में कटेगा? 2 बार में। और 3 से ही क्या बार में कटेगा? 15 बार में। बस ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 2AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15/2 यानी 7.5। तो AC का वैल्यू 7.5 और BC का वैल्यू 6 और AC तो तुमको, AB तो तुम्हारे पास पता है ही। AB का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? AB का वैल्यू होगा AP और प्लस में BP यानी 5.4 और प्लस 3.6 मतलब 9 सेंटीमीटर। समझ गए? नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए, बोलता है बगल की आकृति में CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। यदि ABC और PQR समरूप हैं तो सिद्ध कीजिए। यहां पर दिया गया है क्या बच्चा? पहले वो लिखेंगे कि दिया गया है क्या दिया गया है कि CM तथा RN त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिका है। एक चीज और दिया हुआ है कि यदि कि त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज PQR के, तो सिद्ध क्या करना है? AMC समरूप त्रिभुज PNR, दूसरा CM बटा RN और AB बटा PQ, और तीसरा क्या लाना है? त्रिभुज CMB समरूप RN। देखो तुम देखो यहां ध्यान से कि अगर तुम्हारे पास ABC और PQR आपस में समरूप है, यानी ABC बड़ा वाला PQR बड़ा वाला, तो ये दोनों अगर समरूप है इसका मतलब क्या होता है कि संगत कोण समान होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ठीक है ना? तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी ना, संगत कोण तो समान होंगे कि नहीं होंगे? देखिए ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR आपस में समरूप है, इसका मतलब क्या हुआ कि ABC और PQR की संगत कोण आपस में समान हो जाएंगी, यानी कि कोण A और कोण P बराबर होगा, कोण B और कोण C बराबर होगा, और पूरा कोण कोण B और कोण Q बराबर होगा, और कोण C और कोण R बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक बात और बताइए, अगर ये कोण, ये जो भुजा है CM और RN जो भुजा है, इसमें त्रिभुज, दोनों त्रिभुज की क्या है? माध्यिका है। माध्यिका का मतलब क्या होता है कि ये दोनों भुजाओं को बराबर बराबर बांटे। समझ में आया? ये दोनों भुजाओं को बराबर बराबर बांटे, तो बांट रही है तो बांटने दो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? तो हमारे से पूछा क्या कि AMC और PNR को आप ना समरूप करके दिखाओ। AMC यहाँ है और PNR यहाँ है, तो इसको दोनों को समरूप करने के लिए देखो बड़ा इजीली तो बन गया। तुमको तो पता ही है कि संगत भुजाएं समानुपाती होंगी जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। इसका मतलब कि AC और PR समानुपाती होगा।
और ये वाला दोनों आपस में क्या है बाबू, दो लोग, है ना। तो यहां देखो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। तो समरूप है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R, ठीक है ना। साथ ही साथ और क्या हुआ कि AB समानुपाती PQ का, BC समानुपाती QR का और AC समानुपाती PR का। इतना तो पता ही आप लोगों को। अब आते हैं पहला में, फर्स्ट में। हम अब चलेंगे त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज PN में। देखिए समरूप करना है, समरूप करने के लिए देखिए मेरे पास एंगल A और एंगल P बराबर है कि नहीं है, ये तो दिया गया है, ठीक ना। लिख दीजिएगा यहाँ कि दिया गया है, लिख दीजिएगा ना। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि मेरे पास एक बात और दिया है कि AB और PQ आपस में क्या है, समानुपाती, और AC और PR। अब तुम बोलोगे कि सर आपको छोटा छोटा वाला को समरूप करना था, आप साइड बड़ा वाला ले रहे हैं, लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि M जो है कि मध्य बिंदु है AB का, N जो है मध्य बिंदु है, तो 2 से जैसे ही डिवाइड करोगे इसको तो AB बटा 2 और PQ बटा 2, और बराबर में क्या होगा बच्चा लोग, AC बटा PR होगा। तो बताओ AB पूरा लेंथ ना, इसको आधा आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा AM। PQ पूरा लेंथ ना, आधा करोगे तो क्या होगा PN, और यहाँ क्या हो जाएगा AC बटा। अब यहाँ देखो 2 गो साइड हो गया, एक एंगल हो गया, तो मेरा त्रिभुज AMC समरूप हो गया त्रिभुज PNR के बाई एंगल साइड साइड, ठीक है ना। अब पहला तो प्रूव्ड हो गया मेरा। दूसरा क्या बोलता है, तुम देखो ध्यान से, CM बटा RN। CM कहाँ है, यहाँ है, RN कहाँ है, यहाँ है, AB कहाँ है, AB बड़ा वाला और PQ। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों त्रिभुज को तुम कर चुके हो क्या, समरूप कर चुके हो। समरूप करने के बाद क्या तुम संगत भुजाओं को समानुपाती लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो तुम बताओ इसी में बताओ। चलो यहां से देखते हैं, दूसरा के लिए काम करते हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज मेरा समरूप है तो क्या हम इसको CM बटा में RN लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख सकते हो ना। अच्छा, और AM बटा PN लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास हमको लाना कितना है, AB बटा PQ, हम ला दिए कितना, AM बटा PN। अब देखो इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ध्यान से, AM का दुगना, AM का दुगना AB होगा कि नहीं, PN का दुगना PQ होगा कि नहीं। तो बताओ CM बटा RN और बराबर में AB बटा PQ, ये हमारा दूसरा का प्रूफ हो गया। बोलिए किसी को दिक्कत नहीं ना। अच्छा थर्ड नंबर देखिए, CMB ये वाला ट्रायंगल और RNQ ये वाला, तो जैसे ऊपर वाला किए उसी प्रकार से नीचे वाला ऐसे ही, ठीक ना। तो चलिए जल्दी से इधर वाला मिटा दें। अरे ये तो क्वेश्चन का पार्ट है, ये तो क्वेश्चन का पार्ट है ना, ये 1 2 3 ये सब तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, हम इतना को गायब कर रहे हैं। तुम बताओ हम लोग को क्या लाना था, तीसरा का क्या है, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला ये और ये त्रिभुज CMB, त्रिभुज CMB तथा त्रिभुज RNQ। इन दोनों त्रिभुज में आप देखिएगा
तब बताइएगा ध्यान से, एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है कि नहीं है? एंगल बी और एंगल क्यू आपस में बराबर है, क्यों? दिया गया है, दिया गया है, ठीक ना। जैसे इसको बनाए एकदम सेम, समझ गए? अब बताइए क्या लिख सकते हो? अब लिख सकते हो ए बी बाई पी क्यू, ऐसी तो लिख रहे हैं, ए बी बाई पी क्यू और इज इक्वल टू बी सी बाई, लिख दिए ना। अब तुमको तो लाना है, तो भाई ए बी थोड़े ना है इस छोटा वाला में, तो इसको क्या करेंगे, दो से दोनों को डिवाइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बाई 2 और नीचे क्या हो जाएगा, पी क्यू बाई 2 इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। ए बी को 2 से डिवाइड कर रहे हो, ए बी को 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो ए एम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए एम, और नीचे में क्या हो जाएगा, क्यू एन हो जाएगा। अच्छा, और बी सी बाई क्यू आर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ एक एंगल और नीचे दो गो साइड हो गया, तो क्या मेरा ट्रायंगल सी एम बी समरूप आर एन क्यू हो गया कि नहीं हो गया? बाई किस रूप से, एंगल साइड साइड। बोलिए समझ में आ गया सभी को? ये हुआ अपना एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन, 6 नंबर खत्म। कल हम लोग फिर से 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक ना, टाइम हो गया होगा मेरे ख्याल से।